मित्रों, हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही गुरुओं के आदर सत्कार की परंपरा रही है। लेकिन क्या आप सनातन धर्म के 9 सबसे महान गुरुओं के बारे में जानते हैं जिन्हें आज भी संसार में याद किया जाता है? तो नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। गुरु का मतलब होता है वो इंसान जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, यानी कि गुरु ही शिष्य को जीवन में सफलता के लिए सही रास्ता दिखाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे बहुत से गुरुओं का वर्णन मिलता है जो गुरु शिष्य की परंपरा को नई ऊंचाइयों पर ले गए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं उन सभी महान गुरुओं के बारे में। तो सबसे पहले है भगवान शिव। मित्रों, देवों के देव महादेव की ना तो आदि है और ना ही अंत, यानी कि ना तो कोई इनकी उत्पत्ति के बारे में जानता है और ना ही उनके अंत के बारे में, जिसका अर्थ है कि भोलेनाथ ही परम पिता परमेश्वर है। आपको बता दें कि समय समय पर भगवान शंकर ने भी गुरु बनकर अपने शिष्यों को परम ज्ञान प्रदान किया है। और यदि ये कहा जाए कि परमात्मा शिव सृष्टि के प्रथम गुरु हैं, तो भी ये गलत नहीं होगा। भगवान नारायण के अवतार परशुराम को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा स्वयं भगवान शिव ने ही दी थी। शिव जी के दिए द्वारा परशु से ही परशुराम ने कई बार धरतियों से पापियों का संहार किया। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण की माने तो नागों की बहन जरत्कारु के गुरु भी स्वयं महादेव ही थे। इसके अलावा शंकर जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या सिखाई थी। एक बार देवता और दानवों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। देवता जितने भी राक्षसों का वध करते, शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से उन्हें दोबारा जीवित कर देते। ये देख भगवान भोलेनाथ ने शुक्राचार्य को निगल लिया और युद्ध खत्म होने के बाद पुनः बाहर निकाल दिया। शिव जी के द्वारा दोबारा उत्पन्न होने के कारण देवी पार्वती शुक्राचार्य को इस कारण अपना पुत्र मानती थी। दूसरे है देवगुरु बृहस्पति। मित्रों, ये तो सभी को पता है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति को माना गया है। महाभारत के आदि पर्व की माने तो बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र थे। वह अपने ज्ञान से देवताओं को उनका यज्ञ भाग या फिर हवि प्राप्त करवाते थे। बता दें कि गुरु बृहस्पति रक्षोग्र मंत्रों का उपयोग कर देवताओं का पोषण एवं दैत्यों से उनकी रक्षा करते थे। धर्म ग्रंथों की माने तो एक बार इंद्रदेव किसी कारण के चलते स्वर्ग छोड़कर चले गए। उनकी जगह राजा नहुष को स्वर्गलोक का अधिपत्य सौंप दिया गया। स्वर्गलोक का अधिकार पाते ही नहुष के मन में बुरे ख्याल आने लगे। इतना ही नहीं, उसने देवराज इंद्र की पत्नी शची पर भी अधिकार जमाना चाहा। जब शची को इस बात का ज्ञान हुआ तो उसने देवगुरु बृहस्पति को ये बात बताई, जिसके बाद देवगुरु बृहस्पति ने शची से कहा कि तुम नहुष से कहना कि यदि वो सप्तऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर आएगा तभी तुम उसे अपना स्वामी मानोगी। शची ने ये बात नहुष से कह दी, जिस पर नहुष ने ऐसा ही किया। सप्तऋषि जब पालकी उठाकर चल रहे थे तभी नहुष ने एक मुनि को लात मार दी। उसके इस व्यवहार को देखकर अगस्त्य ऋषि क्रोधित हो गए और उसी समय उसे स्वर्ग से गिरने का श्राप दे दिया। और मित्रों, कुछ इस तरह देवगुरु बृहस्पति के परामर्श से ही शची का पतिव्रत धर्म बचा रहा। तीसरे है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अब जैसे देवों के गुरु बृहस्पति हैं, वैसे ही दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को माना जाता है। ये ऋषि भृगु और हिरण्यकश्यपु की पुत्री दिव्या के पुत्र थे, जिनका जन्म का नाम शुक्र उष्णस था। उन्हें भोलेनाथ ने मृत संजीवन विद्या का ज्ञान दिया, जिसके बल पर ही वह मृत दैत्यों को दोबारा जीवित कर देते। ग्रंथों की माने तो भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में जब राजा बलि से 3 भाग भूमि मांगी, तब शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप से बलि के कमंडल में जाकर बैठ गए, जिससे कमंडल का पानी बाहर न आए और राजा भूमि दान का संकल्प न ले सके। तब वामन भगवान ने बलि के कमंडल में एक तिनका डाला, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और तभी से उन्हें एकाक्ष के नाम से भी जाना जाने लगा। चौथे हैं परशुराम। मित्रों, परशुराम भगवान नारायण के ही अवतार थे, जो एक महान योद्धा और गुरु थे। वे जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उनका स्वभाव क्षत्रियों जैसा था। उन्होंने स्वयं भगवान भोलेनाथ से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने पृथ्वीलोक को कई बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। यही नहीं, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण उनके कुछ महान शिष्यों में शामिल थे। पांचवे थे महर्षि वेदव्यास। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास भगवान शंकर के ही अवतार थे, जिनका पूरा नाम कृष्ण देवपायन था। मित्रों, ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने वेदों का विभाग किया। इस कारण इनका नाम वेदव्यास पड़ा। महाभारत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना भी इन्होंने ही की। इनके पिता महर्षि पराशर और इनकी माता का नाम देवी सत्यवती था। इनके महान शिष्यों की बात करें तो उनमें पैल, जैमिनी, वैशंपायन, सुमंतुमणि और रोमहर्षण जैसे नाम शामिल थे। वशिष्ठ ऋषि। मित्रों, बता दें कि रघुकुल के कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि को ही माना जाता है। उनकी सलाह पर ही राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके घर प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान राम ने वेद पुराणों की शिक्षा गुरु वशिष्ठ से ही प्राप्त की थी। प्रभु के वनवास से लौटने के बाद ऋषि द्वारा ही उनका राज्याभिषेक भी किया गया। उन्होंने वशिष्ठ पुराण, वशिष्ठ श्राद्ध कल्प और वशिष्ठ शिक्षा जैसे कई महान ग्रंथों की भी रचना की।
7वें पर है गुरु संदीपनी। महर्षि संदीपनी वासुदेव कृष्ण के गुरु थे। कान्हा व बलराम दोनों भाई इनसे शिक्षा लेने के लिए मथुरा से उज्जैन आए थे। महर्षि ने ही लड्डू गोपाल को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी और भगवान घनश्याम ने ये सभी 64 कलाएं एक दिन में ही सीख ली थी। और तो और मित्रों, आज भी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में गुरु संदीपनी का आश्रम स्थित है। नंबर 8 पर है गुरु विश्वामित्र। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन उनकी घोर तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद प्रदान किया। अपने यज्ञ को पूरा करने के लिए ऋषि विश्वामित्र प्रभु राम व लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले गए, जहाँ उन्होंने प्रभु को कई तरह के दिव्यास्त्र प्रदान किए। रामचरितमानस की माने तो भगवान श्री राम को सीता के स्वयंवर में ऋषि विश्वामित्र ही लेकर गए थे। जानकारी के लिए बता दें कि ऋषि परशुराम के दादा महर्षि ऋचक की शादी गादी राजा की पुत्री सत्यवती से हुई थी। सत्यवती की माता अर्थात महर्षि ऋचक की सास ने उनसे ये निवेदन किया था कि आप तो महान तपस्वी हैं, आप कृपा करके अपनी मंत्र शक्ति से मुझे एक दिव्य संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दें। यह निवेदन सुनकर महर्षि ने 2 चरु अपनी मंत्र शक्ति से पकाए, एक अपनी पत्नी के गर्भ से ब्राह्मण पुत्र की उत्पत्ति के लिए और एक अपनी सास के लिए, ताकि वो अपने धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने वाले क्षत्रिय पुत्र को जन्म दे सके। लेकिन माँ और बेटी ने आपस में उन चरु को बदल लिया। समय बीतने पर जब महर्षि को इस बात का ज्ञान हुआ कि चरु की अदला बदली हो गई है, तब उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि तुम्हारा ये पुत्र अत्यंत क्रोधी और क्षत्रिय स्वभाव वाला होगा और तुम्हारी माता का पुत्र ब्राह्मण और सर्वोच्च गुणों वाला। इस बात को सुनकर उनकी पत्नी ने कहा था, नहीं, मेरा पुत्र ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर ऋषि ऋचक ने तथास्तु कह दिया और इसी कारण महर्षि ऋचक के पुत्र महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ और फिर महर्षि जमदग्नि से उनके पुत्र परशुराम की उत्पत्ति हुई। वही गुरु विश्वामित्र का जन्म राजा गादी के घर हुआ था। नंबर 9 और मित्रों, आज की हमारी सूची के आखिरी गुरु हैं महाभारत काल के गुरु द्रोणाचार्य। एक महान धनुर्धर थे। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा दी थी। महाभारत ग्रंथ की माने तो गुरु द्रोणाचार्य देवगुरु बृहस्पति के ही अंशावतार थे। उनके पिता का नाम महर्षि भारद्वाज था। उनका विवाह शतवाहन की पुत्री कृपि से हुआ। दोनों ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। वहीं एक बार गुरु द्रोण नदी में नहा रहे थे, तभी उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया। वह मदद के लिए अपने शिष्यों को पुकारने लगे। वह दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, दुशासन आदि उनके कई शिष्य खड़े थे, लेकिन विशाल मगर को देख वो सभी डर गए और गुरु की मदद नहीं कर सके। तभी अर्जुन ने अपने बाणों से उस मगर का अंत कर दिया। अर्जुन की वीरता और अपने गुरु के प्रति आदर देखी द्रोणाचार्य ने उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दिया था। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जाना उन महान गुरुओं के बारे में जिन्हें आज भी संसार में याद किया जाता है। आपको आज की हमारी प्रस्तुति कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा भी जरूर करें। और हाँ, अब आप हमारी सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।